तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 के आपका थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कि आपके फोर्थ पार्ट है, सभी यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यार आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडी गर्ल फैमिली में। तो चलिए अभी इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 पार्ट दिए गए हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है, ऐसे समझिए अब, ठीक है। यानी कि एक्सपोनेंट के क्वेश्चन हैं, तो कैसे इनको सिंप्लीफाई किया जाएगा यही आज की क्लास में हम लोग देखेंगे और इन सभी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, इसके फर्स्ट पार्ट पर, जहां पर लिखा हुआ है आपका 2 की पावर 3/2 एंड 2 की पावर 1/5। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा, एक होता है आपका a की पावर n एंड a की पावर m। अगर आपको ऐसे दिया गया रहता है, यानी कि बेस सेम रहता है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, a तो लिखा ही जाएगा और जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं आपस में, ठीक है। यहाँ ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर n लिखा हूँ, यहाँ पर m लिखा हूँ, आप कहीं पर कुछ भी मान सकते हो, चाहे यहाँ पर m लिख दे चाहे यहाँ पर n, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों देखो ऐसे ही बन रहे हैं ना। जब ऐसे देखो बेस क्या है, सेम है, बेस मतलब यही जो आपको 2 दिख रहा है लिखा हुआ, ठीक है। अगर ऐसा आपको दिखता है तो क्या करेंगे, पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, ये रूल होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 लिखेंगे एंड उसका पावर को हम ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पर 3/2 प्लस 1/5। अब देखो ये जो ऐड हो रहा है ना, ये फ्रैक्शन में है क्वेश्चन। अगर आपकी इच्छा यार तो यहाँ पर साइड में कर सकते हो, बाकी साथ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 की पावर क्या हो जाएगा, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा 15 एंड 2 1 ज़ा 2, और बीच में आपका प्लस तो है ही। मतलब जैसे फ्रैक्शन आप लोग करते हो, हमने क्या किया भाई, इसका तिरछा और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हैं, लेकिन आएगा यही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर आपका क्या होगा, 15 में 2 ऐड करेंगे 17/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको इतना ही रहने देते हैं। अगर आप और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो और सॉल्व करिए, हालांकि इसमें अब और सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे अगर आप सॉल्व भी करते हैं ना तो ये समझ लीजिए कि दिक्कतें आएंगी बस सॉल्व करने में। यहीं पर आप क्या करेंगे, रोक देंगे इसको, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आओ ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1/3 की पावर, यहाँ पर जो मैं 7 लिखा हूँ ये 3 है, ठीक है। 3 की पावर 3 एंड कह रहा है उसकी भी होल पावर कितना है 7। यहाँ पर आप देखो, अगर आपको ऐसा दिया गया है a एंड b और उसकी पावर n है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, a की पावर n एंड b की पावर n, यानी कि अलग अलग दोनों को पावर्स में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे होगा भाई। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, a की पावर आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि हम अलग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 3 की पावर 3 ऑलरेडी पहले से ही है, तो इसकी पावर हम करेंगे सेम 7, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 की पावर अगर सेम 7 है तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। एंड 3 की पावर 3 है और उसकी भी पावर 7 है, तो मैंने इसको बताया भी था कि भाई अगर 2 पावर्स हैं तो उनका पावर्स क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पावर इसका 3 है और एक पावर 7 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 21। यही हो गया आपका सॉल्यूशन। अब इसके आगे अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 21 को उधर ऊपर लेकर के जाएंगे तो 3 की पावर -21 हो जाएगा। या फिर इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं आप 3 × 3 × 3 × करके, बट उसका कोई फायदा नहीं है यार। तो यहाँ पर इतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है। 3 की पावर -21 अगर आप इच्छा हो कर सकते हैं, या फिर इतना ही रहने दीजिए। तो ये हो गया यार आपका सेकंड क्वेश्चन। आओ तो हम चलते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि 11 की पावर 1/2 और यहाँ पर 11 की पावर 1/4। अब यहाँ पर इसको भी देख लो कि अगर आपको ऐसे मिलते हैं नंबर्स जिनकी पावर m है, मान लो ये एक फार्मूले के जैसे लिख रहा हूँ, बेस क्या है देखो ऐसे लिखा हुआ है ना, यानी कि यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी 11 है, तो हम क्या कर सकते हैं, a लिख करके m माइनस का n लिख सकते हैं। यानी कि अगर ये जो भी है इसकी पावर में हम 1/4 लिख देंगे, ये लिख करके, ठीक है। तो यहाँ पर 11 है,
एक ही जगह पर अगर देखेंगे तो 11 है तो यहाँ पर 11 लिखते हैं और 1/2 माइनस का 1/4 कर देंगे। यही चीज़ तो यहाँ पर हुआ है। समझ में आ रही बात? अब क्या करना है भाई, अब ये सब्ट्रैक्ट हो गया आपस में, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। 11, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, बीच में है माइनस, 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसकी पावर में भी ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर 11, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा अपॉन का 8 एंड आपस में कैंसिल होंगे तो 4, 11 की पावर 1/4 हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस वाले का। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ओके, तो अब लास्ट वाला आपका बचता है यहाँ पर 7 की पावर हाफ है एंड 8 की पावर हाफ है। तो इसको भी देखो, अगर मान लो a है उसकी पावर m है एंड b है उसकी पावर भी क्या है, m है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर क्या हो जाएगा m, यानी कि दोनों की पावर m है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऊपर m लिख देंगे। मजा आया। मतलब जो भी पावर रहेगी, यहाँ पर तो m ही है। जैसे यहाँ पर देखो 7 एंड 8 है तो 7 इंटू 8 कर देते हैं और इन दोनों की पावर सेम ही है तो दोनों पर हम होल पावर ऐसे लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे भाई, 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है। 56 की पावर कितना हो जाएगी आपकी 1/2। अब यहाँ पर 56 लिखा हुआ है, आप इसका प्राइम फैक्टर क्या और करके और सॉल्व कर सकते हैं। ये इसको तो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है। इसके आगे क्योंकि मैंने इस तरीके के 6 क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो इसके आगे आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा प्राइम फैक्टर से, जो भी आएगा उसकी पावर लिख करके 1/2 से उसको सॉल्व करके आराम से उसका आंसर निकालिएगा कितना होगा। ओके, तो ये था यार आपका क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन था आपका 1.6 का। ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर ही आपका हो गया आज की क्लास में एंड। यहाँ पर ये बार अगर क्वेश्चन नहीं आएगा ना तो पूछ लेना, बता दूंगा। ओके, तो आज की क्लास में ये एक्सरसाइज और चैप्टर आपका एंड हो गया यार। अब उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। बस पिछले क्वेश्चंस की यार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे कि हम आगे चलें तो कोई भी आपको पीछे वाले क्वेश्चंस में कोई भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स ना रहे, ठीक है। तो चलो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नए क्लास में नए चैप्टर की नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।